बड़े बड़े महापुरुषों ने वेदों का, श्रुतियों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का सार निकाल करके, रस निकाल करके श्री भक्तमाल के रूप में हम सबको प्रदान कर दिया है। अब बहुत अधिक प्रयास मंथन चिंतन करने की है नहीं। अब तो केवल जो रस निकला है, भक्तमाल का जो नवनीत मक्खन जो निकला है, उसको केवल प्रसाद रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, माने ग्रहण करने की आवश्यकता है। श्री भक्तमाल एक ऐसा फल है, यदि आप वेद शास्त्र स्मृतियां इन सब का दर्शन करेंगे तो यहां बड़े बड़े नियम, सिद्धांत, ऐसी ऐसी वाणियां, कभी कभी मन करता है कि नहीं नहीं भाई 4 किलो का आदमी और 40 किलो का वजन रख दिया, ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन इन वेद शास्त्र पुराणों का जो सार निकला है वह है भक्तमाल, और वो ऐसा फल है जिसमें किसी भी आडंबर, किसी भी प्रपंच रूपी छिलके का आविष्कार नहीं किया गया। छिलका नहीं है कोई। आम खाओगे तो आम में गुठली है, छिलका है, और कभी कभी आम ज़्यादा स्वादिष्ट होता है तो पाने में उसके जो रेशे हैं वो भी दांत में अटक जाते हैं। पहले तो आम का रस ले लिया खूब बढ़िया से, फिर लोग बेचारे वो रेशे को निकालने में थोड़ा सा श्रम करते हैं, बड़ी समस्या हो जाती है। तो छिलका, गुठली, रेशा है, और कभी कभी आम ऐसा भी होता है जो मीठा ना हो, खट्टा भी हो, तो भी समस्या। पर यहां भक्तमाली संतों ने आज्ञा करी कि श्री भक्तमाल ऐसा फल है कि जहां पर शुष्क नियम रूपी छिलका नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा करो ऐसा मत करो विध निषेध रूपी जो रेशा है वह भी नहीं है, गुठली रूपी कठोर नियम भी नहीं है। हाँ, बड़ा आसान तरीका है। आसान तरीका जैसे ठाकुर जी को भोग लगाओ, संतों को पवाओ और शीत प्रसाद पालो, काम बन गया। लो, कोई विधि निषेध हुआ? कुछ नहीं। सिंपल। संत महापुरुष पधारे, भजन किया, उनकी सेवा करो, उनकी वाणी को मानो, घर पर आवे तो प्रसाद पवाओ प्रेम पूर्वक, और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में विनम्र भाव से बैठो, महाराज अब हमारे कल्याण का कोई उपाय बताओ। कोई नियम नहीं निभ रहा हो तो निश्चित रूप से हमारे बनाए नियम तो टूट सकते हैं, पर आप जो आज्ञा करेंगे भगवान की आज्ञा होगी। आप कृपा करके हमको आज्ञा करो, हैं, हम उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा कहो। कितना सरल है, कोई विधि निषेध है। खीर बनाई संतों ने प्रेम पूर्वक, श्रम पूर्वक, लेकिन पवाई किसको? बेचारे जिसने उनके चरणों को दबाया, जिसने उनकी सेवा करी, जिसने उनको प्रसाद पवाया। ले, खीर माने अपने भजन साधन की खीर, वो स्वयं आपको खिला देते हैं। कितना सरल है। तो भक्तमाल ऐसा फल है जहां भीतर और बाहर रस ही रस है, ना छिलका है, ना रेशा है, ना कोई गुठली है। रस, केवल रस और रस, अद्भुत रस, क्या कहने, शब्द नहीं है मेरे पास। अब कैसा रस है ध्यान दीजिएगा। कल हमने आपको चर्चा सुनाई थी कि कैसे कैसे हमारी ब्रज की माताएं श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती हैं और खूब प्रेम से अपने वही पीतल के श्री ठाकुर जी को बोलने पर मजबूर कर देती हैं। कितना बढ़िया। तुम हमारे साले लगो, सुनी कल कथा है। ऐसे ही सुंदर प्रसंग रस में भक्तमाल में है। अब आपको एक प्रसंग मैं बताऊं। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का नाम सुना है आप लोगों ने? किस किस ने सुना है बताओ, हाथ उठा के बताओ। गोसाई विट्ठलनाथ जी का नाम, वाह। ये जो उदयपुर के पास में श्रीनाथ द्वारा में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, श्री श्रीनाथ जी, उनकी सेवा करते थे। और कहा, गोकुल में तो श्री नवनीत प्रियलाल जी विराजते थे, और जतिपुरा में श्रीनाथ जी विराजते थे। तो एक बार गोसाई विट्ठलनाथ जी ने प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया। एक बढ़िया चांदी का कटोरा था, उस कटोरा में दूध भर करके मिश्री डाल करके
ठाकुर जी को पवाए। अच्छा, ऐसे नहीं लगाया जाता था जैसे आजकल हम लोग भोग लगा देते हैं ना, वो ऐसे रख करके नहीं पवाया। हम देखते हैं, अच्छा और जगह तो नहीं जाता है प्रांजल भैया, और जगह तो नहीं, हमको देख के अच्छा लगता है, चलो भोग लग रहा है ठाकुर जी का। पर गोपाल जी को कोई ऐसे ही फल रख देना बिना अमनिया किए हुए, यूं ही लो महाराज, तो हमको बड़ा अटपटा सा लगता है, हमको लगता है, क्योंकि हमने संतों से सुना है। हमारे लालन जी 6 महीना के हैं, अब 6 महीना के बालक के आगे पूरा अनार साबुत रख दो, सुंदर कांड का पाठ कराओ और हनुमान जी के आगे ये सब फल रख दो ऐसे, तो वहां चल जाएगा, हनुमान जी तो पालेंगे उसको। लेकिन गोपाल जी के आगे ये नहीं चलेगा। गोपाल जी तो बड़े सलोने हैं, बड़े सुघर हैं, ऐसे अद्भुत श्री लाल जी के कपोल हैं, क्या पूछो, ऐसा मानो किसी ने मक्खन छिपका दिया हो पूरा, ऐसा। अब इतने मधुर उनके कर कमल हैं, अब वो बेचारे कैसे अमनिया करेंगे हैं? तो हम लोगों को ठाकुर जी को जब भोग आरोग बना हो तो क्या करना चाहिए, उसको अमनिया करो। अमनिया समझते हो, माने हमारे यहाँ काटना नहीं कहते, जैसे आप कहते हो फल काट लो, है काट पीट की बात नहीं होती। कल हमने मना किया था ना हमको काटने के लिए, तो फल अमनिया ऐसे बोला करो, फल अमनिया कर लो। तो फल अमनिया माने छिलके उतार दिए, उनका वो क्या बोलते हैं उसे, बीज वगैरह वो हटा दिए, और फिर ऐसा जैसे हम लोग पाने में अच्छा महसूस करते हैं ना, वैसे ठाकुर जी को पवाओ। बादाम पवाओ तो रात्रि में भिगा दो, सुबह छिलका उतार करके तब भोग लगाओ। हमारी मैया यशोदा श्री लाल जी को सदलोनी पवाती थी। सदलोनी जानते हो, तुरंत का निकसा हुआ मक्खन सवेरे सवेरे 4 बजे से काढ़वा शुरू कर देती, और खड़खड़ की आवाज कड़ूलान की होती। श्री कृष्णचंद्र जो सो रहे होते, मैया अरे मैया भूख लग रही है, भूख, एकदम दौड़ते हुए आए, घुटुअन घुटुअन चलते हुए, मैं अरे लाला कन्हैया ले तेरे ताई सदलोनी निकाली है, नेक देर रुक जा, अभी बस अभी तो मैया अभी दे, बिल्कुल यही समय दे, अभी दे। ठाकुर जी मैया सदलोनी निकाल करके पवाती थी, है। तो ऐसे ही हमको श्री ठाकुर जी को क्या पवाना चाहिए, जैसे अगर बादाम हो तो कैसे करके, है ना, हाँ दीदी कह रही है घिस करके, ये तो और भी बढ़िया है? बहुत सुंदर। तो ऐसे भावना से करो, जैसे 6 महीना के बालक के लिए एक माँ कितना ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही सेवा करनी चाहिए। और आप ये कार्य मात्र 2 या 3 महीना करके देख लेना, बड़े मन से प्रेम से। और सुनो, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो ना, तो हम हैं आपके लिए, हमसे पूछना महाराज जी ऐसे ऐसे करना है, क्या करना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, व्यासपीठ पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 3 महीने के भीतर ही आपको श्री लाल जी की अनुभूति हो जाएगी। 3 महीने में आप, माने कोई गड़बड़ी आपसे हुई तो एकदम इशारा कर देंगे, बोले मैया 2 महीना से तू लगातार दूध पिवाई रही है मलाई डाल डाल करके, और आज तू भूल गई। क्यों भूल गई? बोले आज ब्याह बारात हो गए ना, तो आज शादी में चली गई थी विवाह में, और ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गई। कितनी मैया ऐसी हैं जो कहती हैं ठाकुर जी स्वप्न में आकर के कहते हैं तैने हमको दूध नहीं पिवाया हो। अब बताओ, ये 3-3 महीने की सेवा से ही प्राप्त कर लोगे आप लोग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गुरु चरणों का आश्रय जरूर लेना। बिना गुरु चरणों के, बिना गुरु आज्ञा के ये सब प्रतीति में नहीं आते। राधा वल्लभीय संप्रदाय में एक दोहा लिखा है, निकस कुंज ठाड़े भय, अरे भुजा परस पर अंश, श्री राधा बल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि निकस कुंज ठाड़े भई, प्रिया प्रियतम युगल निकल करके कुंज से अभी बाहर प्रकट हुए हैं। जय जयकार होने लगी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, संत जन जय जयकार, सखी वृंद बीन बजाने लगी। लेकिन बीन की आवाज तो सुनाई दे रही है, पर श्री लाल जी का और स्वामिनी जी का दर्शन नहीं हो रहा है।
अरे क्या करें, कैसे, कौन नेत्र देगा वह जिनसे नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन हो। हे भैया, इन चर्म चक्षुओं के बस की बात नहीं है कि उनका तेज झेल लें। फिर क्या करो? उत्तर भी लिखा है, निकस कुंज ठाड़े भय। और कैसे भाई? बोले भुजा परस पर अंश, गलवैया डाल करके। और श्री राधा बल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाड़ लड़ाया, ऐसी अद्भुत सेवा करी, उन हरिवंश महाप्रभु को गुरु रूप में स्वीकार करके उनके नेत्रों के द्वारा श्री ठाकुर जी का दर्शन करो तो श्री ठाकुर जी तुरंत दृष्टि पथ में आ जाएंगे। इसलिए गुरुजनों का होना परम आवश्यक है। गुरु नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। यही हरिराम व्यास जी माता जी एक बार राधा वल्लभ जी की रसोई बना रहे थे अपने हाथ से। तो ओरछा के नरेश राजा मधुकर शाह के राज पुरोहित श्री हरिराम जी व्यास इनका दर्शन करने आए। तो हाथ जोड़ के इन्होंने कहा, महाराज जी, मैं आपसे परस्पर कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं, कृपा करके मुझसे आप चर्चा करें। तो मौन होकर के उसी समय हरिवंश महाप्रभु ने जो बटलोई चढ़ी थी ना अंगीठी पर, वो बटलोई को उतार करके नीचे रख दिया और अग्नि को बुझा दिया और फिर हाथ धो करके एक आसन पर विराजमान हो गए। सामने एक आसन हरिराम व्यास जी को दिया, बोले विराजो। और कहा, बोले अब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। वार्ता तो कोई और करनी थी, लेकिन प्रश्न नया उठ गया। क्या? इन्होंने कहा, महाराज क्षमा करें, पहला प्रश्न का उत्तर तो यही दें कि रसोई बनाना तो हाथ का काम है और सत्संग करना वाणी का काम है। अरे सत्संग भी होता, माने रसोई भी बनती रहती और सत्संग भी होता रहता, तो आपने बटलोई क्यों उतारी, अग्नि क्यों बुझाई और आप यहां आकर के मेरे से सत्संग कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया? दोनों काम एक साथ होते। तो उस समय श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा, यह जो एक मन बहुत ठोर कर, अरे कहो कोने सच पायो। एक मन एक ही जगह लग सकता है, या तो मन से रसोई बन सकती है और या मन से सत्संग हो सकता है। रसोई बनाते समय मन वहां रहेगा, सत्संग नहीं कर पाऊंगा। सत्संग करूंगा तो रसोई मन से नहीं बनेगी, और ये रसोई ठाकुर जी के लिए बन रही है, इसलिए मन से बननी चाहिए। बस इतना कहा, तुरंत गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। धन्य है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि जिनकी हो वही तो गुरु हो सकता है। प्रणाम किया और उनके शरणागत हुए। ऐसा अद्भुत। तो ठाकुर जी, ध्यान दीजिएगा, भगवान से प्रेम करना है, लाड़ करना है, तो गुरुजनों का आश्रय परम आवश्यक है। शर्मा जी, अभी एक बात हमको सुनकर के बड़ा कष्ट हुआ। अभी हमको किसी ने बताया, अपने वहाँ बागेश्वर वाले महाराज जी ने जो श्री हनुमान जी प्रतिष्ठित किए हैं अपने संस्कार उपवन गाजियाबाद में, तो वहाँ पुजारी जी आते हैं सेवा पूजा करने के लिए। तो वो पुजारी जी एक जगह उनका मंदिर और है, तो हमको बता रहे थे कि महाराज जी बड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ जो पहले माताएं मंदिर में आती थीं, तो उन माताओं ने न जाने किसका सत्संग जने क्या सुन लिया है, अपने अपने ठाकुर जी को उठा करके अलमारी में रख दिया है। और वो तो हमने कहा कौन, इसे कल परसों भी हमने बताई दिया है। हाँ, और तो हमने पंडित जी से कहा, पंडित जी क्यों उठाया? तो बोले कोई सत्संग सुनने के लिए वो जाती हैं और वहाँ कोई मुरली सी कुछ ऐसे करके सत्संग होता है, और वो बस उनका सुना, वो कहते हैं नहीं 1200 साल तक कलयुग है, सब मरने वाले हैं और ऐसा है वैसा है, और गोपाल जी की वो मत करो सेवा, क्या क्या पता नहीं उल्टा सीधा पढ़ा दिया बात। सब ठाकुर जी को सबने उठा करके रख दिया। अब इतना बड़ा दुर्भाग्य, हमने पंडित जी को ही डांट लगाई। हमने कहा पंडित जी तुम मंदिर के मुखिया हो, कि मंदिर के मुखिया का काम यही है कि केवल माथे पर तिलक करे और पंचामृत दे और दक्षिणा को स्वीकार करे ना?
बिल्कुल गलत बात। आपको मंदिर में प्रतिदिन 1 घंटा बैठ करके सत्संग करना चाहिए। ग्रंथों का स्वाध्याय करो, पढ़ो ग्रंथों को और सबको बताओ। यदि आप समय पर सबको नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा कुछ बता जाएगा, और बता जाएगा तो वही व्यक्ति मार्ग से फिर अलग हट जाएगा। कितने कितने सनातनी जनों का आज धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि हमारे धर्म के गुरु जागरूक नहीं है। यदि धर्म के गुरु जागरूक हो जाएं तो एक का भी मार्ग भटके नहीं, सब अपने मार्ग पर रहें। विचार करिएगा इस विषय को लेके। और हम आपको निवेदन करें, हम तो यहाँ 5 दिन कथा के लिए आए हैं, पर यहाँ पर प्रतिदिन की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि भैया अब तो 1 घंटा भक्तमाल कोई एक बालक पढ़े और सबको यहाँ पर बैठ करके सुनावे, तब जाकर के परिवर्तन आएगा। ये नियम बनाइए आप लोग। मंदिर मंदिर में सत्संग होना चाहिए। अगर सत्संग नहीं हुआ, इन ग्रंथों का स्वाध्याय, इन ग्रंथों का वाचन नहीं हुआ, तो कोई ना कोई आकर के बरगला जाएगा और आप उस मधुराति मधुर लीलाओं से वंचित हो जाएंगे। और कोई ना कोई आपको ऐसे नरक की ओर डाल देगा कि न जाने कितने जन्मों तक फिर दौड़ लगानी पड़ेगी। 84 लाख योनियों का वर्णन आता है। इसलिए सत्संग जरूर करें, गुरुजनों का आश्रय जरूर करें। ऐसी मधुर लीलाओं को कहां से सुनने को मिलेगा? गुरुजनों से। तो हम कह रहे थे, वो गोसाई विट्ठल नाथ जी ने वो कटोरा जो दूध का था वो ले करके ऐसे ही नहीं रख दिया, वो ऐसे करके पिलाते थे गोसाई विट्ठल नाथ जी। तो एक दिन वो श्री ठाकुर जी को दूध का कटोरा लेकर के दूध पिला रहे थे। तो जैसे ही दूध पिलाया तो एक घूंट ठाकुर जी ने पिया तो ऐसे करके मुंह कर लिया और दूध का कटोरा बाहर। तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, जय जय, कहा भयो, कैसे दूध नहीं पी रहे? तो ठाकुर जी बोले, गोसाई जी आज दूध कछु सीठो सीठो सो लग रहे हो। सीठो माने फीको फीको सो लग रहे हो। गोसाई जी ने कहा, अरे ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे, ठीक नहीं। बोले कल से ध्यान रखा जाएगा। अगले दिन पुनः उन्होंने वो थोड़ी मिश्री बढ़ा दी। तो अगले दिन लेकर के फिर ठाकुर जी को भोग लगाया। जैसे ही पवाया तो ठाकुर जी एक घूंट पी और फिर मुंह इधर कर दिए। अब क्या हुआ प्रभु? बोले गोसाई जी आज दूध कछु ज्यादा ही मीठो है गए, आज पियो नहीं जा रहे हो। तो भगवान रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारे जीवन में भी ऐसा दिन आवे, इसकी प्रतीक्षा करो आप लोग। गोसाई जी आज दूध कछु मीठो मीठो ज्यादा लग रहे हो। अब गोसाई जी सोच में पड़ गए। 2 दिन हो गए ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। तीसरे दिन गोसाई जी ने एक काम किया, एक कटोरा में दूध लाए और दूसरे में मिश्री, एक कटोरा में, दोनों को आगे रख दिया। ठाकुर जी से कही, आरोगिए। इन्होंने कहा, बोले आप तो प्रतिदिन हमको होठों से लगा करके पिलाते थे, पर आज ये दोनों अलग क्यों रखे? बोले क्षमा करें जय जय, आप जिस दिन दूध नहीं पीते हमारा हृदय ऊपर की ओर आ जाता है। कोई मैया अपने लाला को भूखा देख सकती है क्या? मेरा यशोदामय भाव है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जितनी मिश्री चाहिए उतनी खुद मिलाओ और दूध अभी पियो हमारे सामने। अब बताइए कितनी रसमय लीला है या नहीं है? इन्हीं गोसाई विट्ठल नाथ जी का भाव श्री राधा रानी ने स्वीकार किया। एक बार एक चूड़ी बेचने वाली चूड़ी बेचने के लिए जतीपुरा से निकल के जा रही थी। तो जोर से आवाज लगा रही, अरे कोई चूड़ी ले ले, कोई चूड़ी ले ले, कोई चूड़ी। गोसाई विट्ठल नाथ जी के कान में आवाज पहुंची। इनको लगा कि भाई हमारी बहुएं प्रसन्न रहेंगी, इसलिए क्यों ना आज इनके लिए चूड़ियां पहनवा दी जाए। तो उस चूड़ी हरिन को बुलाया और कहा, अरे सुन, हमारी अटरिया में, हमारी अट्टा में हमारी सब बहुएं रहें, जा सबको बढ़िया से बढ़िया चूड़ी पहनाइयो और जब चूड़ी पहना ले तो दाम हमसे ले जाइयो। ठीक है गोसाई पहुंच गई ऊपर और उसने सबको चूड़ी पहनाई। गोसाई विट्ठल नाथ जी के 7 पुत्र थे, तो 7 पुत्रों की पत्नियां तो कितनी हुई? 7 पुत्र बधुएं थीं, लेकिन 7 को तो पहना दिया। एक लंबो घूंघट काढ़ करके एक बहू और आई और मैंने हाथ आगे कियो तो जैसे ही करकमल को स्पर्श भयो, वही समय वह चूड़ी हरिन की तो समाधि सी लग गई। वो कोई और नहीं था,
कृष्णानंदिनी श्री किशोरी राधा रानी आकर के जैसे हस्तकमल बढ़ाया तो एकदम तो समाधि लग गई। ऐसा कोमल करकमल आज तक उस चूड़ी हारिन ने किसी का नहीं पकड़ा था। स्पर्श करते ही तो थोड़ी चूड़ी को खड़खड़ा करके बोली, अरे चूड़ी पहना, कहां देख रही है। बस उसी समय उस चूड़ी हारिन ने बड़े प्रेम से चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहनाने के बाद नीचे की ओर आई, एक प्रेम तमाड़ा सा छाया हुआ था, मस्त थी। नीचे आकर के अपने थोड़े होश में आई, अरे हाँ कितनी बहुएं, तो फिर गिना उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। गोसाई जी ने पूछा कितने दाम हुए, क्या पैसा देना है। तो बोले गोसाई जी 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई, 8 का दाम दो, इतना हुआ। गोसाई जी ने आंख चौड़ी करके देखा, है क्या कहती है। अरे चूड़ी हारिन हमारी बहुएं 7 हैं, 7 तेरे गिनने में गड़बड़ी हुई है। 7 बहुएं हैं तो 7 का मूल्य मांगना, हम तुरंत देंगे, 8 का क्यों मांगती है। बोले गोसाई जी हमको नहीं पता, हमने तो 8 की गिनती करी है, जितनी चूड़ी लाई हूं अभी आप और गिन करके देख लो, 8 को पहनाई है। अरे बोले 8 को पहना कैसे दी, जब है ही 7, 8 कैसे पहना दी, झूठ बोलती है। ओ महाराज वो भी ताब में आ गई। गोसाई जी आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हारो लाला ही झूठ बोल सके, हम तो झूठ कभी नहीं बोले। कुंवर कान है, हम झूठ नहीं बोलते, हमने 8 को ही पहनाई है। अब गोसाई जी ने कहा भाई बड़ा जमाना खराब आ गया है, बताओ थोड़े से पैसा के लिए और झूठ बोल रही हो, मानी नहीं। हमारी बहुएं हैं ही 7, तो 8वीं पता नहीं किसको ये पहनाई आई। अब गोसाई जी अनमने से हो गए, पैसा तो दे दिए, पैसा लेकर के वो चली गई। अब वो तो चली गई, सुबह से शाम तक गोसाई जी ने कुछ खाया पिया नहीं। क्यों नहीं खाया, इसलिए नहीं खाया कि लोग ऐसे झूठ बोल करके देखो जीव की क्या दशा हो रही है। वो तो ये सोच करके मन में थोड़े से अनमने से हो रहे थे। उसी समय बड़े प्रेम भाव से एक दिव्य सुगंध श्री गोसाई जी की नासिका की ओर चढ़ी। 5 मिनट के बाद देखा तो एक बड़ा सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए एक वधू उनके निकट आई और जैसे ही कहा बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम की आवाज सुनते ही समझ गए, बोले कौन है। और जैसे ही देखा तो अरे अरे किशोरी जी आप, वाह जैसे आप पधारी और हाथ जोड़ के खड़े हो, बाबा प्रणाम कर रही हूं, प्रसन्न रहो। वाह बड़ी कृपा करी, कैसे पधारी। हाथ जोड़ के कहा गोसाई जी क्षमा करियो, आज तो मेरो सौभाग्य बन गए हो, आपकी आज्ञा से मैंने हूं आज श्रृंगार धारण कियो है। अरे बड़ी कृपा, आप अनमने मत रहो। चूड़ी हारिन ने जो चूड़ी पहनाई थी ना, 7 तो बहुओं को पहनाई। जब आपने उसको आज्ञा करी थी कि हमारी सब बहुओं को चूड़ी पहनाना, आप कहते 7 को पहनाना, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं चूड़ी पहनती। आपने कहा सब बहुओं को पहनाना। ये कुंवर कान आपके लाला ही तो हैं, और जब वो लाला हैं तो मैं आपकी पुत्र वधू भई। मैंने वो प्रयास किया और आगे बढ़कर के 8वीं बहू के रूप में मैंने ही चूड़ी पहनी, मैंने चूड़ी। इतना सुनते ही दोनों नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। गोसाई जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, बलिहारी बलिहारी किशोरी जी, अब तक तो मैं केवल यह मानता था कि लाल जी ने ही मेरा भाव स्वीकार किया है, लेकिन आज आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि आपने भी मेरे भाव को अंगीकार कर लिया है, आपने भी मुझे स्वीकार कर लिया है। ठाकुर जी से जो भाव हम जोड़ें वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वह है वह किस भाव को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। और भाव संबंध भगवान से तब बनते हैं जब हमको गुरु चरणों का आश्रय मिलता है। गुरु के चरणों के आश्रय के बिना जीवन में भटकाव आता है। और एक बात मैं आपको बहुत सावधानी से निवेदन करना चाहता हूँ, पहले दिन भी मैंने कहा, अब भी कह रहा हूँ, हमारे परम पूज्य श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी महाराज हमको बताए, नवनी जी आजकल लोग संतों के शरीर का संग करते हैं। हम महाराज जी के निकट हैं और वह भी अपने अभिमान को पोषित करने के लिए शरीर का संग करते हैं, पर संत जिस धरातल पर होते हैं उसका संग कोई नहीं कर पा रहा। संत जिस धरातल पर विचरण करते हैं वहां पर पहुंचने का प्रयास करना, तब संत का संग सार्थक होगा, है। हाँ अरे रसिक शेखर सिर मोर
रसिक शेखर सिरमौर। भानु की किशोरी और नंद को किशोर, रसिक शेखर सिरमौर, रसिक शेखर सिरमौर। भानु की किशोरी और नंद को किशोर, रसिक शेखर सिरमौर, रसिक शेखर सिरमौर। शेखर सिरमौर, रसिक शेखर सिरमौर। भानु की किशोरी और नंद को किशोर, भानु की किशोरी और नंद को किशोर, रसिक शेखर सिरमौर, रसिक शेखर सिरमौर। भानु की किशोरी और नंद को किशोर। अरे दो अहे चंदा नैन दो के चकोर, दो अहे चंदा नैन दो के चकोर। दो अहे चंदा नैन दो के चकोर, दो अहे चंदा नैन दो के चकोर। एक टक निहारे एक दूजे की ओर, एक टक निहारे एक दूजे की ओर। रसिक शेखर सिरमौर, रसिक शेखर सिरमौर, शेखर सिरमौर, रसिक शेखर सिरमौर। भानु की किशोरी और नंद को बोलो, रसिक शेखर सिरमौर, रसिक शेखर सिरमौर। भानु की किशोरी और नंद को किशोर। ये हाँ भानु की किशोरी, ये हाँ भानु की किशोरी ओ भानु की किशोर और नंद को किशोर। हाँ हाँ। दो अहे चंदा नैन दो के चकोर, दोनों चंद्रमा हो रहे हैं, दोनों चकोर हो रहे हैं, बलिहारी है। एक टक निहारे एक दूजे की ओर। संबंध भगवान से बनना चाहिए, तब काम होगा।